दोस्तों नमस्कार, मैं हूं मेघराज और हाजिर हूं आपके लिए करंट अफेयर्स के ऐसे क्वेश्चंस लेकर जो आपके आने वाले किसी भी एग्जाम में महत्वपूर्ण हो सकते हैं। इसलिए पेन पेपर लेकर बैठें, वीडियो को पूरा देखें, तथ्यों को नोट करते चलें और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करते चलें। तो आइए वीडियो शुरू करने से पहले जान लेते हैं आज का मोटिवेशनल कोट। अंधी भीड़ में मत चलो, खुद का रास्ता बनाओ और लोगों को जीत कर दिखाओ। दोस्तों यहाँ बात कही गई है कि अंधी भीड़ में आपको नहीं चलना है, मेहनत करनी है और उस मेहनत से जब आप एक दिन सफल हो जाते हैं तो दुनिया आपकी सफलता को प्रणाम करती है, सलाम करती है। तो आइए इसी के साथ शुरू करते हैं आज का सेशन और चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने दूरसंचार कंपनियों को अंतर्राष्ट्रीय कॉल और मैसेज को कितने वर्ष तक सुरक्षित रखना अनिवार्य कर दिया है? ऑप्शन ए है 2 वर्ष, बी है 4 वर्ष, सी है 5 वर्ष या फिर डी है 7 वर्ष। इसमें हमें बताना है कि केंद्रीय सरकार ने कुछ नियमावली जारी की है और उसमें केंद्र सरकार ने सभी दूरसंचार कंपनियों को कहा है कि किसी भी अंतर्राष्ट्रीय कॉल या मैसेज को आपको कुछ वर्षों के लिए सुरक्षित रखना है और वो पीरियड हमें बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 2 वर्ष। दोस्तों केंद्र सरकार ने सामान्य दूरसंचार नेटवर्क के साथ ही इंटरनेट के माध्यम से की जाने वाली कॉल और संदेशों को 2 वर्ष तक सुरक्षित रखना अनिवार्य कर दिया है। आप ये चीज जरूर ध्यान रखें। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 का खिताब जीत लिया है? और इसका ऑप्शन ए है नोवाक जोकोविच, बी है राफेल नडाल, सी है जिमी कॉर्नर्स या फिर डी है इवान लेंडल। इसमें से बताना है कि कौन सा टेनिस खिलाड़ी है जिसने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 का खिताब अपने नाम कर लिया है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी राफेल नडाल। दोस्तों स्पेन के राफेल नडाल ने रूस के डेनियल मेदवेदेव को हराकर यह खिताब अपने नाम कर लिया है और यह नडाल का 21वां ग्रैंड स्लैम अवार्ड है और वो फिलहाल पहले नंबर पर काबिज हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 3, केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे नया मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया है? ऑप्शन ए है टीवी सोमनाथन, बी है विवेक सिंह, सी है विपुल बंसल और डी है डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन। इनमें से बताना है कि किसे सीईए यानी चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर नियुक्त किया है, ये हमें यहाँ पर बताना है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन। दोस्तों इन्होंने केवी सुब्रमण्यम का स्थान लिया है और ये अभी हाल ही में सीईए बनाए गए हैं, मतलब मुख्य आर्थिक सलाहकार इनको नियुक्त किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 4, किस कंपनी ने भारतीय एयरटेल में 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर निवेश करने का समझौता किया है? ऑप्शन ए है गूगल, बी है फेसबुक, सी है ट्विटर या फिर डी है एप्पल। दोस्तों हमें बताना है इनमें से कौन सी कंपनी है जिसने भारतीय एयरटेल में 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर इन्वेस्ट करने का समझौता किया है और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए गूगल। दोस्तों गूगल ने भारतीय एयरटेल में निवेश करने का समझौता किया है और वो कितना निवेश करेगा? 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर। और इससे गूगल को एयरटेल में लगभग 1.28% हिस्सेदारी मिलेगी और गूगल यह निवेश गूगल फॉर इंडिया डिजिटाइजेशन फंड के हिस्से के तौर पर कर रही है। आप ये चीज़ अतिरिक्त रूप से ध्यान रखें। और अगला क्वेश्चन है 5, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 महिला खिताब किसने जीता है? ऑप्शन ए है सिमोना हालेप, बी है एनेट कॉन्टेविट, सी है नाओमी ओसाका या फिर डी है एशले बार्टी। इनमें से बताना है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 महिला खिताब किसने जीता है और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी एशले बार्टी। दोस्तों ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी एशले बार्टी ने अमेरिका की डेनियल कोलिंस को हराकर यह खिताब अपने नाम कर लिया है और इस तरह एशले बार्टी 1978 के बाद ऑस्ट्रेलियन ओपन जीतने वाली पहली ऑस्ट्रेलियाई महिला बन गई हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विश्व कुष्ठ रोग दिवस यानी वर्ल्ड लेप्रोसी डे किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 30 जनवरी, बी है 10 मार्च, सी है 12 अगस्त या फिर डी है 15 नवंबर। इनमें से हमें बताना है कि विश्व कुष्ठ रोग दिवस कब मनाया जाता है।
और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 30 जनवरी। दोस्तों अगर हम बात करें यह विश्व कुष्ठ रोग दिवस क्यों मनाया जाता है, तो इसका उद्देश्य है कुष्ठ रोग के प्रति लोगों को जागरूक करना, कुष्ठ रोग को समाप्त करना और कुष्ठ रोग से पीड़ित लोगों के साथ होने वाले भेदभाव को भी समाप्त करना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 7, इजराइल और किस देश ने राजनयिक संबंधों के 30 वर्ष पूरे होने पर जश्न मनाया है? ऑप्शन ए है नेपाल, बी है चीन, सी है भारत या फिर डी है रूस। इजराइल ने किस देश के साथ अपने राजनयिक संबंधों को 30 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में जश्न मनाया है, ये चीज हमें बतानी है और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी भारत। दोस्तों दोनों देशों के बीच 29 जनवरी 1992 को राजनयिक संबंध स्थापित हुए थे और इस जनवरी में इन संबंधों को 30 वर्ष पूरे हुए थे और दोनों देश अपने राजनीतिक संबंधों की 30वीं वर्षगांठ मना रहे हैं और इस पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजराइल के अपने समकक्ष को बधाई दी है। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन सा देश पिछले कुछ वर्षों में भारतीय अनार के निर्यात के लिए शीर्ष गंतव्य के रूप में उभरा है? ऑप्शन ए है रूस, बी है बांग्लादेश, सी है पाकिस्तान या फिर डी है नेपाल। इस क्वेश्चन को हम इस तरह से समझें कि किस देश को भारत ने सबसे ज़्यादा अनार निर्यात किए हैं, इस तरह आप समझ सकते हैं और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी बांग्लादेश। दोस्तों पिछले वित्त वर्ष की तुलना में इस वित्त वर्ष में भारत ने 50% अधिक फलों का निर्यात बांग्लादेश को किया है, ये चीज़ आप अतिरिक्त रूप से ध्यान रखें और इस तरह बांग्लादेश फलों के निर्यात में शीर्ष स्थान पर पहुंच गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 9, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंडित जसराज सांस्कृतिक फाउंडेशन का शुभारंभ किया है। पंडित जसराज कौन है? ऑप्शन ए है लेखक, बी है समाज सुधारक, सी है आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी या फिर डी है शास्त्रीय गायक। इनमें से हमें ये बताना है कि पंडित जसराज के नाम पर एक सांस्कृतिक फाउंडेशन की शुरुआत माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है और वो पंडित जसराज किस क्षेत्र से आते हैं, इस तरह समझें और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी शास्त्रीय गायक। दोस्तों पंडित जसराज की जन्म जयंती पर सांस्कृतिक फाउंडेशन का शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया था और इसका उद्देश्य भारत की कला व संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना है। अगर बात करें पंडित जसराज की तो इनको पद्म पुरस्कार भी भारत सरकार से मिल चुका है और ये मेवाती घराने से आते हैं, ये चीज़ भी आप अतिरिक्त रूप से ध्यान में रख सकते हैं। और अगला क्वेश्चन है 10, इस टाइगर रिजर्व ने वर्ष 2010 से बाघों की आबादी को दोगुना करने के लिए T/2 पुरस्कार जीता है। दोस्तों हमें बताना है, ऑप्शन ए है कार्बेट टाइगर रिजर्व, बी है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, सी है ओरंग टाइगर रिजर्व या फिर डी है कमलांग टाइगर रिजर्व। दोस्तों इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि वह कौन सा टाइगर रिजर्व है जहां पर 2010 से जो बाघ थे वह दोगुने हो गए हैं और इस खुशी में उनको T/2 पुरस्कार दिया गया है, TX2 पुरस्कार दिया गया है और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व यानी STR। STR को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है T/2 पुरस्कार सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को दिया गया है। वैसे अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के बारे में कंप्लीट, तो तमिलनाडु के इरोड में स्थित सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व और नेपाल के वर्डिया नेशनल पार्क में संयुक्त रूप से यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। इस पुरस्कार को जीता है, क्यों जीता है? क्योंकि 2001 में STR में बाघों की संख्या 25 थी और वह बढ़कर 80 हो गई है। और इसी तरह बात करें इसकी नेपाल के वर्डिया पार्क की, तो इसमें 2009 में 20 से कम बाघ थे और जो 2018 में बढ़कर करीब 87 हो गए हैं और इसलिए दोनों को संयुक्त रूप से यह पुरस्कार दिया गया है। और बाघ संरक्षण उत्कृष्टता पुरस्कार नेपाल में खाता वन संरक्षण क्षेत्र को प्रदान किया गया है। आप ये क्वेश्चन भी अतिरिक्त रूप से ध्यान रख सकते हैं। दोस्तों उम्मीद है इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी।
अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आपको रोजाना शाम को 5 बजे एक वीडियो मिलती रहे। तो आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बुजुर्गों का सम्मान करना अपना कर्तव्य समझें। आज की वीडियो में बस इतना ही। कल शाम 5 बजे फिर से आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।